let it bang, bang. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज मैं आपको आईब्रोज पर वैक्स करना दिखाऊंगी कि आईब्रोज पर वैक्स कैसे करते हैं और कितनी उसमें स्मार्टली वैक्स करना चाहिए। तो हर किसी का आईब्रोज अलग अलग होता है। जब हम आईब्रोज पे वैक्स करते हैं, सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि जब हम आईब्रोज एकदम से पूरा का पूरा कॉम कर लेना चाहिए। उसमें हमको ये देखना चाहिए कि ऊपर और नीचे हमारी कितने बाल हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको पूरा स्ट्रोक एक बारी में लगा देना चाहिए। एक बारी में स्ट्रोक लगाने से पूरा वैक्स एक बारी में ही अच्छे से निकल जाता है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी चाहिए। नीचे की जब आईब्रोज पे आप वैक्स लगाते हैं तो नीचे स्ट्रेच करवा लीजिए। स्ट्रेच करवा के तभी वैक्स करा करिए। वैक्स करते हैं तो वैक्स ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। वैक्स को बहुत ध्यान से लगाना होता है आईब्रोज पर। ऐसे नहीं कि आप लोग जल्दी से वैक्स लगाएं और एकदम से खींच दें, क्योंकि आईब्रोज का एक एक बाल बहुत कीमती होता है। अगर बाय चांस एक बाल निकला तो सारी आईब्रोज ही चली कर रही हैं। उसके लिए आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेनी पड़ती है। छोटी स्ट्रिप से आप अच्छे से वैक्स कर जाती हैं, क्योंकि बड़ी स्ट्रिप लेंगी तो दूसरी जगह जो वैक्स लगी होगी वो हमारी आईब्रोज पे भी लग सकती है और उससे हमारा जो एक्स्ट्रा हेयर्स निकल जाते हैं, तो उससे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके साथ। इसलिए बहुत स्मार्टली वैक्स करनी होती है ना। आसान नहीं होता। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस ना कर लें तब तक आईब्रोज का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आईब्रोज का वैक्स करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत स्मार्टली वैक्स करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत स्मार्टली वैक्स करना होता है इसमें। तो आज मैं आपको पूरा इसका वीडियो दूंगी कि आपको पूरा वीडियो में पता चलेगा कैसे मैं वैक्स कर रही हूँ आईब्रोज की। तो ये सब चीज मेरी वीडियोस पर आप देख सकते हैं। गर्ल्स आती हैं तो वो लोग मैं उनकी वीडियोस ले नहीं पाती, क्योंकि वो लोग मना करती हैं वीडियोस लेने के लिए। तो यही वजह से मैं काफी सारी वीडियोस नहीं बना पाती हूँ। और अभी भी यही होगा शायद कि वो आके मना ही करेंगी और मैं शायद वीडियोस में उनको ले नहीं पाऊंगी। देखते हैं क्या कहती हैं वो। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं अब आईब्रोज की वैक्स करने वाली हूँ, शुरू करने वाली हूँ। मेरे पास आ गई है मेरी क्लाइंट। मैं नाम भी नहीं ले पाती हूँ इनका, क्योंकि वैसे ही मुझे इनका नाम भी नहीं लेना, जैसे इनका फेस पूरा नहीं दिखाना। तो आज की वीडियो इसी बात पर है कि मुझे आईब्रोज की वैक्स करनी है। और मैं दिखाती हूँ। मैं कुछ बोल भी रही थी एक्चुअली में, मुझे वीडियो के बाद फिर ये रिकॉर्डिंग देनी पड़ी अपनी। आईब्रोज पर जब वैक्स करते हैं तो आईब्रोज के ऊपर हम पाउडर लगाएंगे। पाउडर लगा के वैक्स करेंगे। और पाउडर आप उस स्पेस पर ज़रूर लगाइए जहाँ से आपको बाल रिमूव करने हैं, हेयर्स रिमूव करने हैं वहाँ के। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रही थी कि आज वैक्स है मेरी, आईब्रोज की वैक्स है। मैं पहले कभी दिखा नहीं पाई थी, लेकिन आज बहुत अच्छा मौका मिला था। कोई भी नहीं था पार्लर में, तो मैंने अपना ट्राइपॉड बाहर ही ले आई थी पार्लर में ही। तो मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। आप देखिए, एक थिन सी लेयर लगाइए इसकी। और ये स्टिक है मेरे पास, वुड स्टिक जो आती हैं वैक्स लगाने वाली, तो वो स्टिक्स हैं मेरे पास। मैं उससे अच्छे से पूरा का पूरा एक स्ट्रोक में वैक्स लगाती हूँ आईब्रोज की, क्योंकि मेरे पास आती ही रहती है, लेकिन मैं बना नहीं पाती थी वीडियोस। ये मेरी छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं आईब्रोज पर करने के लिए। तो ये मार्केट से भी मिलती हैं। तो इसको एक ही बारी में देखिए कितनी अच्छी वैक्स हुई है। देखिए पूरे हेयर्स की ग्रोथ एक ही बारी में निकल जाती है। और उससे जो ग्रोथ आती है वो भी बहुत लेट आती है। आराम आराम से करनी होती है बस ये वैक्स। ये ध्यान रखिए, जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं तभी वैक्स करिए ये वाली।
और अब मैं नीचे की तरफ जो लेयर होती है वो बहुत ध्यान से लगानी होती है। नीचे की स्किन हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और अगर हमने ध्यान से नहीं लगाई तो समझ लो गए हम तो ये सब चीज़ें बहुत केयरफुली करनी होती है। वही छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले लेके, और आपको हेयर्स रिमूव करने पड़ते हैं आईब्रोज़ के। उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करवा लिया करिए। देखिए एक ही बारी में पूरी आईब्रोज़ बन गई हैं, देखिए पूरी ग्रोथ निकल गई है। एक्चुअली मेरा जो कैमरा था वो जो लगा हुआ था थोड़ा सा ऊपर, पता नहीं नीचे था, मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मेरी क्लाइंट को अपना फेस नहीं दिखाना था तो मैं थोड़ा उनके अकॉर्डिंग ही लगाया था मैंने। एक दो बाल रह गए थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि थ्रेड से निकालने में तो परेशानी होती है इनको थोड़ी सी। इनको स्किन बहुत सेंसिटिव है, जब थ्रेड से निकालती थी तो बहुत इनको पेन होता था इनके आईब्रोज़ पर। तो जब से ये वैक्स ही करवाती हैं काफ़ी दिन से क्या, जब कोविड का समय आया था तब से वैक्स करवाना शुरू करा था काफ़ी गर्ल्स ने, और वो अभी तक वो कंटिन्यू रखती हैं। जब से उन्होंने वैक्स करवाना तो उनको वैक्स ही अच्छी लगती है कि वैक्स ही करवाऊंगी मैं तो मैम। तो ये वैक्स आप बहुत ध्यान से करिए। थोड़ा सा मेरा जो कैमरा है वो सही से सेट नहीं हुआ था, तो मेरे को अब दूसरे आइज़ की वैक्स करनी थी। पहले पाउडर ही लगाएंगे, क्योंकि पाउडर के बिना वैक्स, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, पाउडर तो हमको लगाना ही पड़ेगा। और पाउडर लगाने के बाद में जब आप स्ट्रिप लगाती हैं उससे पहले जो देखिए आप स्टिक लेकर पूरा एक स्ट्रोक में आप वैक्स का लगाइए, एक शेप दीजिए उसको, और एक शेप देने के बाद में लंबी सी शेप दीजिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि हमारी आईब्रोज़ पे वैक्स नहीं लगनी चाहिए। अगर आईब्रोज़ पे वैक्स लगी तो बस ये तो भगवान ही जानता है क्या होगा उसके बाद। देखिए कितने आराम से, बस बहुत स्मार्टली वैक्स करिए। मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि जो आईब्रोज़ की वैक्स है बहुत स्मार्टली करिए। कोई भी रिस्क मत लीजिए, अगर नहीं आती तो मत करिए, लेकिन काफ़ी स्मार्टली करनी पड़ती है हर चीज़ है इसमें वैक्स में। और वो भी आईब्रोज़ हैं हमारी। फोरहेड अपर लिप्स तो हम कहीं पे भी वैक्स लगाएंगे और हो जाता है, कहीं पे रह भी जाता है तो हम दोबारा वैक्स लगाते हैं, लेकिन ये आईब्रोज़ हैं। तो ये कोविड के समय से गर्ल्स मेरे से आईब्रोज़ पे वैक्स ही करवाती है। उनको वैक्स करवाना ही सबसे अच्छा लगता है कि वैक्स करके ही मैम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि उससे पेन भी कम होता है हमें, और ग्रोथ भी बहुत लंबे समय तक नहीं आती है। तो ये सब चीज़ काफ़ी आरामदायक हो चुकी हैं अब। पहले तो कोई भी वैक्स नहीं करवाता था, और ये तो आईब्रोज़ की वैक्स है। तो ये देखिए मैंने एक ही बारी में पूरा आईब्रोज़ का क्लियर कर दिया है, और अब तो रूटीन में रहता है। काफ़ी गर्ल्स आती हैं और तो मैं वीडियोस बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि हर किसी की वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। सब मना ही करते हैं, जो कह देते हैं मुझसे मैं वीडियो बना लेती हूँ, नहीं कहते तो मैं नहीं बनाती वीडियोस। तो ये अब इनकी फोरहेड की वैक्स करनी थी। इनकी आईब्रोज़ हो चुकी है, 2 बारी में 3 बारी में आईब्रोज़ पूरा कवर कर दिया था मैंने। मेरे को प्रैक्टिस है ये सब वैक्स करने की काफ़ी। तो बस वीडियोस ही नहीं बना पा रही थी कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो वीडियोस बनाऊंगी। आजकल वैसे भी पार्लर में बहुत रश हो जाता है, क्योंकि साए चल रहे हैं, शादियों का मौसम है, तो मेकअप्स वगैरह सब चलते रहते हैं। ना कोई वीडियो ले पाती हूँ जल्दी जल्दी में, ना कुछ कर पाती हूँ। बस आज थोड़ा सा टाइम फ्री था तो मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। ट्राइपॉड बाहर ले आई थी मैं अपनी रिंग लाइट भी, तो उससे और भी अच्छा हो गया था। थोड़ा मस्ती में हम लोग वैक्स कर रहे थे, मस्ती में थे दोनों। तो ये बच्ची भी बहुत फ्रेंडली है मेरे से, तो जब भी आती है तो खूब हम हंसते बोलते हैं, और मेरी नेचर भी ऐसी ही है कि मैं खूब मस्ती करने वाली हूँ। तो देखिए ये फोरहेड हो चुका है हमारा। फोरहेड की वैक्स करी थी,
जो बाल हमारे रह जाते हैं उसको हम थ्रेड से रिमूव करते हैं। अब मुझे अपर लिप्स की वैक्स करनी थी। इनका फेस दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। फिर बाद में ये कह रही थी कि चलो मैम कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आपको ये वीडियोस बनाना पड़ रहा है तो इट्स ओके। तो इस तरह से फिर हम लोग वीडियोस भी बनाते रहे थे, बातें भी करते रहे थे, मस्ती भी करते रहे थे। इसी सब में मेरा टाइम बीत जाता है। मैं आराम से, मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है मेरे पार्लर से, यूट्यूब की वीडियोस बनाने से मेरा बहुत अच्छा टाइम पास होता है। थैंक्स टू यूट्यूब कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर मेरा इतना अच्छे से टाइम पास हो रहा है कि मैं बता ही नहीं सकती। और ये अपर लिप्स की वैक्स है। अपर लिप्स की वैक्स जब आप करते हैं तो उसकी डायरेक्शन देख लीजिए, जिधर की तरफ की डायरेक्शन होती है उस साइड के ही वैक्स लगाते हैं और उल्टी साइड पे उसको खींचते हैं। तो अपर लिप्स की वैक्स इजी होती है, लेकिन बस उसमें जो पेन होता है वो जब थ्रेड से होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, और वैक्स से थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम लोग इजी मानते हैं उसको। बस आप ये ध्यान रखिए, जिस तरह की डायरेक्शन होती है उल्टी तरफ की डायरेक्शन में खींचते हैं, जिधर की डायरेक्शन होती है उधर की डायरेक्शन में लगाते हैं वैक्स को। ध्यान से करिए, ये सब काम बहुत ध्यान से करने होते हैं। इतना इजी नहीं होता हर चीज़ जितना आप सोचते हैं या देखते हैं कि 2 मिनट में हो गया। 2 मिनट नहीं लगते, इसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे को तो पार्लर खोले हुए भी 32 या 31 ईयर हो गया है। तो जब हम यहाँ पे आए थे तभी मैंने पार्लर खोला था, तो अभी तक भी वो रन करती हूँ मैं। ये देखिए, ये बस देखते रहिए कि आप कैसे अपर लिप्स की वैक्स हो रही है। अपर लिप्स की वैक्स भी बहुत ध्यान से करनी चाहिए। लिप्स के ऊपर वैक्स नहीं लगनी चाहिए। लिप्स के ऊपर वैक्स लगेगी तो उसका लिप्स का जो पोर्शन होता है वो बहुत पेनफुल सा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी ध्यान से करने वाली होती हैं। आप देखिए, स्टिक आपकी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, वैक्स ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेयर्स वैक्स लगानी चाहिए और उल्टी डायरेक्शन में खींचनी चाहिए। उल्टी डायरेक्शन में वैक्स खींचनी चाहिए और जिधर की तरफ डायरेक्शन बालों की होती है उधर की तरफ वैक्स लगानी चाहिए हमको। तो ये सब चीज़ें पार्लर में सब बहुत ध्यान से करना चाहिए हर काम। थोड़ा सा बीच के जो बाल होते हैं, आईब्रोज़ के बीच के जो बाल होते हैं वो 1-2 बाल रह जाते हैं, तो मैं बीच में वैक्स लगाती हूँ। उसके बाद भी एक छोटी सी स्ट्रिप लगा के खींच देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से नीटली हमारी वैक्स हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि वैक्स भी हो गई है। थोड़ा सा इनका एक्चुअली में इनका बहुत सेंसिटिव फेस है, तो इनका थोड़ा रेड हो जाता है। इनको भी पता है ये कि मेरा आंटी रेड हो ही जाता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-10 मिनट बाद मेरा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब आप जब करते हैं तो उसके बाद फिर आपको टिश्यू से थोड़ा सा पोंछना होता है, टिश्यू से साफ़ करना होता है। इसमें मेरी आफ्टर वैक्स और वाटर दोनों होते हैं, तो मैं दोनों चीज़ लगाकर साफ़ कर देती हूँ उसको। पूरा टिश्यू में लेके, जो फेशियल टिश्यूज़ होते हैं उसको लेके पूरा क्लीन करिए, क्लीन हो जाता है। थोड़ा रिलैक्स भी महसूस होता है क्योंकि आफ्टर वैक्स होती है इसमें। बहुत ध्यान से पूरा क्लीन करिए क्योंकि वैसे भी चिपचिपा सा हो जाता है वैक्स से, तो वैक्स इधर उधर जो लग जाती है उसको क्लीन करना होता है हमको, उनका फेस को। टॉवल से टैप टैप करके ही पूछना पड़ता है। बहुत ध्यान से करिए हर चीज़। तो ये सब चीज़ करने के बाद में आपको लगता है कि आपका जो रेडनेस हो जाती है उसमें आप ध्यान रखिए, कुछ भी क्रीम या फिर कोई जेल आपको उसमें लगाना पड़ता है। तो ये जो ऊपर के बाल हमारे लंबे होते हैं उसको कटिंग करनी होती है, उसकी कटिंग करती हूँ, तभी उसकी शेप एक
शेप में आती है आईब्रोज। पूरा क्लीन करिए, जो उसके बाल जो झड़ जाते हैं फेस पर, उसको क्लीन करना होता है। ये सब चीज़ करते रहिए, स्मार्टली करिए हर चीज़ को, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके क्लाइंट को भी रिलैक्स पहुँचेगा और आपको भी ये महसूस होगा कि आपने अच्छा काम करा है। आप उनको शो करिए कि आप दूसरे शीशे में वो देख लेती हैं कि कोई बाल वाल रह जाता है तो उसको हम थ्रेड से निकालते हैं। अगर एक दो बाल रह जाते हैं तो उसको फिर थ्रेड से रिमूव करते हैं हम। और रह भी जाते हैं क्योंकि छोटा छोटा बाल जो होता है वो कभी कभी वैक्स में नहीं आता है। बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो वैक्स में नहीं आ पाते, तो उसको हम फिर थ्रेड से निकालते हैं। छोटा छोटा बाल होता है, उसको 5-6 फोल्ड करके थ्रेड के नोट लगा के और तब निकालते हैं। एक दो नोट में नहीं निकलते, 5-6 नोट करनी पड़ती है तब निकलते हैं। उन बालों को हम तब निकालते हैं। ज़्यादा बाल नहीं रहते, लेकिन जो छोटा होता है वो थोड़ा निकलने में परेशान करता है, चाहे वो वैक्स से हो चाहे वो थ्रेड से हो। बीच में भी आप थ्रेड मारिए और हल्का सा जो इस पे फोरहेड पे अगर छोटे बाल कोई रह जाता है तो उस पर भी थ्रेड मार के उसको रिमूव कर रही। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही छोड़ देंगे अपने क्लाइंट को, क्योंकि वो बहुत अनइवन सा लगता है कि हमारे बाल रह गए हैं और हम घर भेजते, तो ये ठीक नहीं है। आप अपना वर्क पूरा करिए, आप अपना पूरा दीजिए, बेस्ट देंगे तो अच्छे ही रिज़ल्ट मिलते हैं हमको। आगे की तरफ से जो बाल निकलते हैं वो पीछे से नहीं निकल पाते, जो साइड में लेके वो हमको आगे आके निकालने ही पड़ते हैं। दोनों साइड के बाल एक तो पीछे से निकलते हैं और एक बार आगे से निकालने पड़ते हैं। उसको थ्रेड से हल्का सा दबा दबा के निकालते रहिए। बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, उनको सबको रिमूव करिए। और ये सब अब हो चुका था मेरा। हम जब वैक्स कर लेते हैं उसके बाद हमें एक जेल लगाना होता है, जो जिसकी वजह से हमें ठंडक सी मिलती है हमारे फेस पर, क्योंकि जब हम वैक्स करते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है हमारा फेस। इतना लाइट मत लीजिए कि आप सोचिए कुछ भी चलता है, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप लोग उस पर जेल लगाइए। मेरे पास डायमंड का जेल था तो मैंने वही लगाया। इससे बहुत रिलैक्स, बहुत कूलिंग लगती है, पूरा फेस कूल कूल सा हो जाता है। लेकिन वैक्स करवाने के बाद एकदम गर्म होने के बाद फेस ना बहुत ईच करता है। वो जेल से ही आपको थोड़ा सा ठंडक मिलती है। तो आप कोई सा भी जेल, आप कूलिंग जेल जो होता है वो आप लगाइए उसमें, तभी आपको रिलैक्स लगेगा, आपके क्लाइंट को भी। बहुत अच्छी आईब्रो हुई है मेरी, एकदम क्लीन। मैं हमेशा आंटी से ही कराती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही है वो लड़की थैंक यू। वीडियो लेने के लिए मना करा था। अब अच्छा लग रहा है इसको, तो अपने वीडियो दे रही है कि इनको बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने आईब्रोज वैक्स से करवाती है हमेशा मेरे पास आकर, और इनको बहुत रिलैक्स महसूस होता है। थोड़ा सा रेड तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनका फेस थोड़ा सेंसिटिव है। वो फेस ठीक हो जाता है सब कुछ। बाय। आ भी गए पापा।